तो अभी हम लोग इक्विटी जानते हैं। बेसिकली इक्विटी होता क्या है, इक्विटी के बारे में तुम्हें क्या चीज पता है, एक बार ये बता। इक्विटी मतलब सॉरी सर मैं थोड़ा बोलूँगी हिंदी। मैं बेसिक चीज है, ठीक है। अभी इक्विटी होता क्या है, इक्विटी मतलब एक शेयर। अभी तुम इसको शेयर्स बोलो, इक्विटी बोलो, या फिर कुछ और बोलो, स्टॉक बोलो, ठीक है। स्टॉक, इक्विटी और शेयर्स तीनों एक ही है, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही है। अभी इक्विटी मतलब क्या है या फिर शेयर मतलब क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ, हमारे पास कुछ उसका शेयर है, हम लोग उसके कुछ एक परसेंटेज तक हम लोग उस कंपनी के मालिक है, ठीक है। अभी तुमने सपोज एक एग्जांपल ले लो कि तुमने अपनी दोस्त के साथ में एक कोई तो बिजनेस डाल दिया, ठीक है। कौन सा बिजनेस, सपोज मेकअप का, या फिर तुम्हारा जो लेडीज का क्या होता है, पार्लर। हेलो, हाँ सर। बीच बीच में बोलते रहना, मेरे को पता नहीं चलेगा तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम्हें रिप्लाई देना है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी सपोज तुमने पार्लर का बिजनेस डाल दिया तुम्हारी फ्रेंड के साथ में, ठीक है। अभी उसमें तुमने क्या किया, वो पार्लर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सपोज 1 लाख रुपए लग रहे, कितने रुपए, एक 1 लाख। अभी वो 1 लाख में 50,000 तुमने दे दिए और 50,000 तुम्हारी दोस्त ने दे दिए, और पार्लर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो तुम 50,000 अगर तुमने डाले और 50,000 उसने डाले, दोनों ने सेम अमाउंट डाला है, मतलब क्या, तुम 50% उस बिजनेस की ओनर हो और 50% ओनर कौन है, तुम्हारी दोस्त, बरोबर। तो वो 50,000 का जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम लोग स्टॉक इन्वेस्ट बोल सकते हैं, या फिर वो 50,000 का इक्विटी बोल सकते हैं, या फिर 50,000 का तुम्हारा शेयर बोल सकते हैं। 1 लाख में तुम्हारा शेयर कितना है, 50,000। समझ गई। मतलब कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग छोटे लेवल पे अगर सपोज देखेंगे, तो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तभी कुछ पैसे डालते हैं। तो वो जो पैसे हम लोग डालते हैं वो एक शेयर ही होता है या फिर वो एक इक्विटी ही होता है। बस वो क्या होता है कि लीगली, अगर हम लोग देखेंगे, लीगली तो वैसे लीगल ही है, बट लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड मतलब क्या, कि वो कंपनी, ये जो कंपनीज है, अभी इस कंपनी के इक्विटी में और हमारे शेयर में अब हम लोग छोटा बिजनेस चालू करते हैं, उसमें फर्क क्या है, कि हमारा बिजनेस जरूरी नहीं है कि हमेशा रजिस्टर्ड ही रहेगा, हमारा बिजनेस जरूरी नहीं है कि कंपनी लिस्टेड रहेगा, ठीक है। हमारा बिजनेस जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ही होगा, हम लोग तो शॉप खोल सकते हैं, बरोबर। तो अगर सपोज कल तुमने कोई कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया, तो तुम्हें यही सब चीज करनी पड़ेगी। और वहीं पे अगर तुम शॉप को ही खोलने का डिसीजन लेते हो तो तुम्हें एज अ प्रोपराइटर रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन का अलग अलग टाइप होता है, इसकी वजह से इसका एक कुछ अलग अलग नाम दिया हुआ है। बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, तुमने उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है तो वो तुम्हारे पैसों से चल रहा है, बरोबर। अभी ये जो बड़ी कंपनीज है, तुम एक एग्जांपल ले लो, रिलायंस, रिलायंस, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, टाटा, ठीक है। अभी ये जितने भी कंपनीज है जो लिस्टेड है, पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक उनके शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज का जो भी पैसा लगता है, वो कोई 1% डाल सकता है क्या, किसी एक पर्सन के साथ हो सकता है, पर पर्सन के पास हो सकता है क्या, और कोई भी एक पर्सन पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी में डाल के रिस्क ले सकता है क्या, नहीं ले सकता भाई। हाँ, सो कोई भी पर्सन, अभी सपोज मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, तो तुम एक पूरे के पूरे 1 करोड़ एक ही बिजनेस में डाल के रिस्क लोगी, या फिर 1 करोड़ में से कुछ पैसे घर में घर लेने के लिए सपोज यूज कर दिए, कुछ पैसे कुछ और चीज के लिए यूज कर दिए, ऐसे 3 4 जगह पे डाल दिए तुमने। घर ले लिया तो उसका रेंट आता रहेगा,
तो तुम क्या करोगी बोलो। तो फिर वो ट्रेड करेगा, उसमें पैसा खींच के स्टॉक में डालेगा ऐसा। हाँ हाँ, तो मैंने जैसे स्टॉक, इक्विटी और शेयर्स ये बताया, अभी तुम्हें समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो अभी क्या है कि इसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोग सपोज कोई बिजनेस जो है वो कौन से लेवल पे स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सपोज कोई टाटा या फिर सपोज रिलायंस नया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया मतलब जैसे कि रिलायंस ने 8-10 साल पहले 2016 में 15-16 में ये स्टार्ट किया था, जियो स्टार्ट किया था, राइट। वो रिलायंस के लिए, रिलायंस तो बहुत सालों से, बट उन्होंने क्या किया, जियो नया स्टार्ट किया 2016 में, राइट। हाँ तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सपोज अगर वो कहीं से इक्विटी ले रहे, कहीं से भी कुछ भी रेज कर रहे पैसे, तो वो एक एक अकेला इंसान कोई दे सकता है क्या? नहीं। एक बैंक भी देने के लिए रेडी नहीं होती है। अगर सपोज किसी ने बोला कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है और इसके लिए इतने करोड़ों रुपए की जरूरत है, वो लैक्स ऑफ करोड़ रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज, ठीक है। अभी उतने पैसे किसी एक इंसान के पास, एक तो सबसे पहले अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके पास रहेंगे भी, वो भी देना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क है पूरा। अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो उसके सारे के सारे पैसे एक साथ में डूब गए, राइट। हाँ तो इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सपोज मुझे 1 लाख करोड़ की जरूरत है, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ में कहाँ से लूंगा? तो मैं क्या करूंगा, 10-10 हजार करोड़ के 10 ग्रुप बना लूंगा, 10 सोर्स बना लूंगा। तो 10-10 हजार करोड़ में क्या करूंगा, 10 बैंक से ले लूं, सपोज ये एग्जाम्पल है सिर्फ। हाँ तो 10-10 हजार करोड़ में 10 बैंक से ले लूं, या फिर 5-5 हजार करोड़ में 10 बैंक से ले लूं, तो कितना हो गया, 50 हजार करोड़। अभी 50 हजार करोड़ और बाकी है, तो उसमें से कुछ खुद से डाल दूं, सपोज 10 हजार या 20 हजार करोड़ खुद से डाल दिया, मेरे पास सपोज है, हाँ बरोबर। तो ये खुद से डाल दिया तो उतना खुद का कंट्रीब्यूशन हो गया, और जो बचा हुआ 30 हजार करोड़ है वो किससे ले लूं, तो जितनी जनता है उनसे। वो लोग क्या हाँ करेंगे, इक्विटी शेयर्स बांटेंगे उतने पैसे का, और वहां से ले लेंगे। कुछ पैसा गवर्नमेंट भी डालती है बॉन्ड्स के हिसाब से, ठीक है। हाँ तो ऐसे अलग अलग सोर्सेस, ऐसे 10, 12, 15, 20, 25 कितने भी सोर्सेस हो सकते हैं, जहां से वो टोटल 1 लाख करोड़ का अमाउंट आ सकता है। एक इंसान कभी भी उसके अंदर पैसे नहीं डालेगा, ठीक है। तो अभी इक्विटी उसमें से एक सोर्स है सिर्फ, जहां पे पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या करती है, पैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, और उनको इक्विटी के बदले क्या मिलता है, 2 चीजें मिलती हैं। एक तो डिविडेंड मिलता है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट रखते हैं बैंक में, हाँ तो फिक्स डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है। हाँ ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हाँ बरोबर। तो वही वैसे ही इक्विटी पे क्या मिलता है, डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड। हाँ, ये इक्विटी वालों का एक इनकम है, ये साल में मिलता ही रहता है, हर साल में, ठीक है, डिविडेंड। अभी हाँ डिविडेंड होता क्या है, जैसे तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, अभी तुम सपोज बैंक में जाओ, फिक्स डिपॉजिट करो, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में तुमने 1 लाख का किया, उसके ऊपर एक परसेंटेज फिक्स होता है, हाँ बट ये डिविडेंड में कभी भी परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक इंटरेस्ट में हमेशा कभी भी परसेंटेज फिक्स होता है, और ये डिविडेंड में परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, और हर साल मिलेगा ही ऐसा भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ओके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर साल कंपनी को डिविडेंड देना ही देना है। कंपनी देती है, प्रॉफिट कमाती है तो देती है, बट अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो नहीं देगी, ठीक है। हाँ तो अभी सपोज कंपनी को ये सब चीज चाहिए, सॉरी क्या, इक्विटी चाहिए, तो इक्विटी इक्विटी ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न अगर प्रॉफिट कमाया तो ही देना है, डिविडेंड वगैरह तब भी देना है जब भी वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे,
ठीक है, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं देना है, और इसका कुछ ओके। परसेंटेज भी फिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए बाकी लोग क्या करते हैं, जनरली इक्विटी को क्या करते हैं, रिस्की मानते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट में आई तो ही अपने को फायदा है। वो शेयर का वैल्यू भी कभी बढ़ने वाला है जब भी कंपनी प्रॉफिट में है, बरोबर। अभी तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अभी वो प्रॉफिट में रहेगा तो ही तुम्हारा पैसा बढ़ने वाला है, बरोबर। हाँ। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि तुम्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्लर का। अभी वो पार्लर में कस्टमर्स आए, कस्टमर्स बढ़ते गए, तो तुम्हारा महीने का कमाई निकलेगा। अगर सपोज पहले महीने में तुमने सपोज सिर्फ 10,000 कमाए, तो ये पहला महीना था, तो ऐसा कुछ है क्या कि लाइफ टाइम तुम 10,000 ही कमा सकती हो? नहीं। दूसरे महीने उसका नहीं। 20,000 हो सकता है, तीसरे महीने 40,000 हो सकता है, 6 महीने के बाद 1 लाख हो सकता है महीना, 1 साल के बाद 2 लाख भी हाँ। हो सकता है, बरोबर? क्योंकि ये बिज़नेस है, हाँ। और बिज़नेस में तो ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने के बाद 1 लाख हो गया, 1 साल के बाद उसका 1 लाख जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर तुम्हारा बिज़नेस नहीं चला, तो वो 1 लाख का वापस 50,000 भी आ सकता है, हम्म। बरोबर? सो हाँ। ऐसे ही है, और ये रिस्की है, इसके लिए इक्विटी को रिस्की मानते हैं, ठीक है। अभी इक्विटी ओके। रिस्की है, तो इक्विटी से ज्यादा रिस्की क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ठीक है। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, ये समझने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ओके। अभी ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग 2 टाइप का होता है। एक होता है, ट्रेडिंग में 2 टाइप के सबसे हाँ, ट्रेडिंग मतलब इक्विटी शेयर्स 2 टाइप के होते हैं। अभी एक प्राइमरी मार्केट वाले होते हैं और एक सेकेंडरी मार्केट वाले, मतलब 2 टाइप के इन शॉर्ट मार्केट ही है। एक प्राइमरी और दूसरा कौन सा, सेकंड। सेकेंडरी। अभी ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये एकदम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। अभी जब भी मेरे को हाँ। फर्स्ट टाइम मैं जब भी फर्स्ट टाइम फंड रेज करता हूँ, फंड रेजिंग मतलब क्या, पैसे ले लेना, ठीक है, मार्केट से हाँ। पैसे उठाना। मतलब जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं जियो स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, मैं 10 अलग अलग सोर्सेस से पैसे ले रहा हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने 1 मिनट 2 मिनट पहले डिस्कस किया, ठीक है। हाँ। उसमें इक्विटी भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मेरा पर्सनल भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, सब चीज हो सकती है, ठीक है। तो मैं जब भी पहली बार ये चीज कर रहा हूँ और कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई बिजनेस के अंडर में नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि रिलायंस के अंदर उन्होंने जियो स्टार्ट किया था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो रिलायंस का उन्होंने नाम यूज किया और जियो स्टार्ट कर दिया, बरोबर। तो हाँ। बिजनेस के अंडर छोटा सा बिजनेस और स्टार्ट करना, नया बिजनेस में एक्सपांड करना, या फिर कंप्लीट नया बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे कि तुमने स्टार्ट किया था तुम्हारी फ्रेंड के साथ। हाँ। अभी इसके लिए मेरे को क्या करना है, फर्स्ट टाइम फंड रेज करना है। फंड रेज करना है तो मेरे को आईपीओ करना पड़ सकता है, ठीक है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या है वो तुम गूगल पे देखना, फुल फॉर्म वगैरह, मैं खाली एक बार बताता हूँ। मेरे को फर्स्ट टाइम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईपीओ करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट टाइम जब ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। मतलब बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है, तुम ऐसा पकड़ लो, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो कंपनी को लिस्ट कराना, बहुत सारी चीजें करवाना, बैंक से लोन भी लेना। तुमको 10 अलग अलग चैनल से सपोज लेना है, तो वो 10 अलग अलग चैनल्स को मैनेज करना,
जैसे हम लोग घर लेने के लिए जाते हैं, तो घर लेते टाइम हमको लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के लिए हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। लोन इतना इजीली मिल जाता है क्या? नहीं, बहुत सारी प्रोसीजर होती है। बहुत सारी प्रोसीजर होती है, और लोन मिलते मिलते हमें 1 महीना भी जा सकता है, बराबर? हाँ। तो वैसे ये आईपीओ जब भी आता है, तभी वो आईपीओ का प्रोसेस करने के लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 6 महीना जाएगा, कभी-कभी ऐसा होता है 1 साल भी जाएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कोई-कोई केस में कि 2 साल भी जाएगा। वो ओके। डिपेंड करता है कि उनका पर्पस वो सब चीज़ क्या है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में एक ही मतलब एक एक बार तुमने एक्सप्लेन कर दिया, और एक एक टाइम पे ही सारे के सारे लोग मान गए और तुमको पैसे देने के लिए राज़ी हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। तो उसको 6 महीने तक प्रोसेस तुम पकड़ोगे, 6 महीना चला गया, बरोबर? इसके लिए वो हाँ। क्या है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग बैंक वगैरह रहते हैं, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रोसीजर बहुत बड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, जिसमें फर्स्ट टाइम तुम्हें फंड रेज़ करना है, ठीक है? और उसका कुछ प्रोसेस रहता है। अब ये आईपीओ से हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स रेज़ करते हैं, ठीक है? हम्म, आईपीओ से हम हाँ। लोग क्या करते हैं, शेयर्स रेज करते हैं, शेयर कैपिटल रेज करते हैं, और कुछ शेयर्स बांटते हैं पब्लिक में, और उसके अगेंस्ट में पैसे ले लेते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है, आईपीओ, उसके बाद फिर ऑफरिंग, तुम ऐसा समझ लो कि ये जो ऑफरिंग है, ओ वाला, हाँ। ये ऑफरिंग अगर कहीं पे आता है, तो तुम ऐसा समझ लेना कि वो प्रोडक्ट प्राइमरी मार्केट का है। बायबैक ऑफर ओके। आता है, ऑफरिंग या फिर ऑफर, बायबैक ऑफर भी आता है, वो बायबैक ऑफर भी प्राइमरी मार्केट का ही प्रोडक्ट है, तुम पकड़ लो, ठीक है? न्यू फंड हाँ। ऑफर, ये जब भी म्यूचुअल फंड नया आता है ना, तभी न्यू फंड ऑफर आता है, एनएफओ, तो वो भी ऑफरिंग का ही प्रोडक्ट है, पकड़ लो। तो अभी हम लोग को वो उसमें जाना नहीं है, हम लोग को सिर्फ आईपीओ देखना है, और आईपीओ में भी जाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो अभी ये आईपीओ हो गया, तुम्हें फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट समझ में आ गया, ठीक है? अभी हाँ। इसकी एक तारीख होती है, जिस तारीख को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना, वो लिस्ट हो जाता है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी अपने पास कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? NSE और एनएससी और बीएससी। BS। तो अभी इसमें से एक पे या फिर दोनों पे, जो भी है, बट अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पे लिस्ट होता है, लिस्टिंग के बाद हाँ। ही यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? उससे पहले हाँ। ट्रेडिंग नहीं होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का। अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक कंपनीज है जिनका स्टॉक मार्केट में स्टॉक ही नहीं है, बरोबर? हाँ। तो वो प्राइवेटली चल रहा है अभी भी। बट जब भी वो पब्लिक रहेंगे, पब्लिक लिमिटेड हो जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड कंपनी, भी प्राइवेट लिमिटेड है, वो लिमिटेड कंपनी हो जाएंगे, तभी वो लिस्ट करेंगे अपना स्टॉक बीएसटी और एनएसटी पे, ठीक है? और वहां से क्या होगा, कोई भी पर्सन जाके वहां से उनकी कंपनी का स्टॉक खरीद सकता है और बेच सकता है। ओके। तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। मतलब हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो किधर आता है? सेकेंडरी मार्केट। ट्रेडिंग पूरा कहाँ पे आता है? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंड। और फर्स्ट टाइम कभी कोई फंड रेज करता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में। तो हम लोग जितना भी देख रहे हैं, ये गूगल पे जाने के बाद, अभी ये मैं देखता हूँ टाटा मोटर शेयर प्राइस, अब ये जो आ रहा है, ये जो ये लोग ट्रेड कर रहे हैं इसमें, ठीक है? और उसकी वजह से ये हाँ। चार्ट बन रहा है कि सुबह कितना प्राइस था, अभी कितना हो गया, कितना कम हो गया, ठीक है? या फिर ये इतना जितना डाउन हो गया। तो ये सब चीज, जितनी भी चीजें चलती है, या फिर कोई भी उसको बाय सेल करता रहता है, कोई भी ब्रोकर के अकाउंट से, तो ये सब चीज कहाँ से होता है? सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है? ओके। तो प्राइमरी मार्केट तुम्हें समझ में आ गया, सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गया, ट्रेडिंग समझ में आ गया, ठीक है? अभी ट्रेडिंग मतलब क्या और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब क्या, वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग, ठीक है?
तो अभी मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग में मतलब हम पैसे लगाते हैं और इन्वेस्ट में मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बताता हूँ। अभी दोनों में ना फर्क एक ही है, दोनों सेम ही है चीज, फर्क एक ही है, टाइम का। मतलब ट्रेडिंग में अगर आज लगाया और आज उठाया है पैसा। ऐसा आज लगाया आज उठाया नहीं, अगर मैं सपोज ट्रेड करता रहता हूँ, मतलब कि ये टाटा का शेयर है, ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 1034, मैंने हाँ आज ही अभी इधर बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 दिन में ये 1034 का 1100 या फिर 1150 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट देख के मैंने क्या कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया और 2 दिन के बाद सेल कर दिया। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल हो गया। मैं ऐसा क्या करता हूँ, 10 शेयर्स में 20 शेयर्स में मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ। 10-20 शेयर्स ऐसे ट्रैक करके उसको बाय करना, सेल करना, बाय करना, सेल करना। 1 दिन में भी हो सकता है या फिर 5 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, ठीक है। बट ओके। मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूअसली बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये इसको जनरली क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। अभी मैं 1 महीना 2 महीने तक भी बोलूँ तो भी वो ट्रेडिंग ही है। हाँ, 6 महीने तक जनरली लोग क्या करते हैं, 6 महीना 7 महीना या फिर अब 1 साल 2 साल, वो इन्वेस्टिंग हो गया। या फिर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक एकदम रखना है। सिर्फ बाय करके हाँ। छोड़ देना है, सिर्फ बाय करके क्या करना है, छोड़ देना है और वो चलता ही रहेगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, पैसे बढ़ते ही रहेंगे। मैं 20 साल 25 साल के बाद ही सीधा देख लूँ, बरोबर? ओके। तो जो अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वैसे ही वैसे का वैसा ही रखता हूँ और मैं वापस उसको देखता नहीं, ठीक है, तो वो हाँ इन्वेस्टिंग हो गया। बट अगर मैं कंटिन्यूअसली उसको देख रहा हूँ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ और मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ, इधर से बाय करके तुरंत सेल भी कर रहा हूँ, तुरंत मतलब वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, सेम डे हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। बट मैं कंटिन्यूअसली सेल कर रहा हूँ, दूसरा बाय कर रहा हूँ, तीसरा सेल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करते जा रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। क्योंकि मैं जो बाय किया है वो बेचूंगा नहीं, तो मुझे प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मैं बाय करके रख देता हूँ, अभी जब भी मुझे बेचना है तभी मैं कभी भी आगे पीछे फ्यूचर में बेच दूँ, बरोबर। बट अभी के लिए मेरा हाँ। ऐसा हो गया कि पैसे मैंने वहां पे डाल दिए मेरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए। हम्म। बट ट्रेडिंग में क्या है, मेरे को आज का प्लान करना है और आज के लिए मेरे को आज ही प्रॉफिट चाहिए। हाँ। मतलब जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं या फिर जो लोग जॉब नहीं करते और सिर्फ ट्रेडिंग ही करते रहते हैं, तो उनको बेचना तो पड़ता ही है। जब तक वो कम में बाय नहीं करेंगे और ज़्यादा में सेल नहीं करेंगे, तब तक उनको प्रॉफ़िट होगा क्या? नहीं होगा। जैसे हम लोग नहीं। मार्केट में वो भाजी सब्जी मंडी का जो मार्केट होता है, सब्जी मंडी इधर गए हाँ। हो, वहाँ पे भी वही चीज़ होती है ना कि वो लोग कम में बाय करके लाते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। और ज्यादा भी सेव करते हैं। बरोबर? तो ये भी यहाँ पे भी सेम ही है, सिर्फ़ वहाँ पे सब्जी होता है और यहाँ पे शेयर्स होता है। ओके। फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है। वहाँ पे वो लोग सब्जी में डील करते हैं और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली बाय सेल करते रहेगा, तो वो ट्रेडिंग है, ठीक है। और हाँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करके रख दिया, किसके लिए, शादी के लिए, बेटे की फ्यूचर शादी से। के लिए, माँ के किसी के कुछ ऑपरेशन के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए कोई तो प्लान वगैरह रहेगा, ठीक है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली वो 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है या फिर 10 साल के बाद भी हो सकता है। बट उसके अकॉर्डिंगली मैंने अगर इन्वेस्ट करके रख दिया और उतने टाइम के बाद ही निकाला, तो उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अल्टीमेटली ओके। दोनों में सेम ही चीज़ करनी है, एक बार बाय करना और दूसरी बार सेल करना। सिर्फ कितने हम्म। टाइम में बाय सेल करते हो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हमारा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है वो इधर आता है, ट्रेडिंग, ओके। ठीक है। हाँ। अभी ट्रेडिंग में तो इसमें अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, तुम ऐसा सब पकड़ लो सेगमेंट, इक्विटी या फिर कैश सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट।
करेंसी, कमोडिटी। अभी इक्विटी और कैश मतलब क्या, कि मैं ये जो टाटा का शेयर है सिर्फ बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कम में बाय कर रहा हूँ, ज्यादा में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और वो एक दिन में हो सकता है, या फिर 10 दिन में हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो वो इक्विटी हो गया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाय करता हूँ, वो शेयर मेरे पास नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग करेंसी और कमोडिटी देखते हैं, क्योंकि हमें ये सब चीज देखनी नहीं है ज्यादा। तो करेंसी क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे हम लोग इक्विटी बाय करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, करेंसी बाय करते हैं। यूएसडी INR, यूएस डॉलर में बाय का, यूएस डॉलर का रेट के हिसाब से कितना, आज का रेट कितना है रुपीज का, और कल कितना, कल बढ़ने वाला है तो मैं आज बाय करूंगा, कल बेचूंगा, सपोज, ठीक है। तो जैसे इक्विटी यहाँ पे हम लोग शेयर्स करते हैं बाय, और शेयर्स का भाव बढ़ने पे वापस बेच देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करेंसी बाय करते हैं, और करेंसी का भाव जो ऊपर नीचे होता रहता है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, और वो भाव पे क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे कमोडिटी होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है। यहाँ पे हाँ, कमोडिटी होता है, कोई ना कोई कमोडिटी इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम लोग को ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। ये तो मैंने तुमको बहुत बेसिक है, ये तुमको शायद से पता भी होगा, नहीं पता होगा तो भी अभी समझ गया होगा कि हम लोग सिर्फ शेयर बाय करते हैं, क्योंकि शेयर हम लोगों ने देखा क्या है, ठीक है। और शेयर तुमको बाय करना है और सेल करना है, इतना ही चीज है, उससे ज्यादा तो कोई चीज है नहीं, नहीं, बरोबर। उसको कैश क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ अभी। तो कैश मतलब क्या, कि तुम जब भी शेयर बाय करोगे, अभी ये 1000 रुपीज का शेयर है, 1034 रुपीज का, अगर तुम्हें बाय करना है, कितने पैसे लगेंगे? हम्म मतलब समझ नहीं आया। ये तुम्हें बाय करना है तो कितने पैसे लगेंगे? टाटा का शेयर है, टाटा मोटर्स का। मतलब मुझे बाय करना है, हाँ, तुम्हें अभी शेयर लेना है, एक शेयर लेना है तो कितने पैसे लगेंगे? मतलब उसका जो भाव होगा वही से लगे नहीं, हाँ मतलब उसका भाव अभी हाँ हाँ एक हाँ, हजार पैंतीस मतलब है। उसका जो भाव होगा वही लगेगा। तो यहाँ पे जो पैसे दिख रहे हैं वही वही चीज तो है, हाँ, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये जो शेयर है तुम्हें बाय करना है तो कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे जो भाव चल रहा है वो, ठीक है। हाँ, इन शॉर्ट, अभी तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तो ही तुम बाय कर सकते हो। तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि ये 900 रुपए में दे दो? तो नहीं होगा। क्यों? मतलब उसका भाव फिक्स होता है ना कि इतने में ही लेना है। हाँ, तो ये फर्क है अपना सब्जी मंडी में और इसमें, ठीक है। हाँ, हाँ, तो अभी यहाँ पे जो भाव फिक्स है वही भाव तुमको लेने का है, वही भाव में तुमको लेना है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें कम में लेना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन सिर्फ हाँ, एक ही है, कि तुम कम में ऑर्डर डाल के रखो। अगर किसी को कभी कहीं पे बेचना है उस पर्टिकुलर प्राइस में, तो वो भाव कम हाँ, होता रहेगा और वहां तक आएगा, और वहां तक आएगा तो फिर क्या, कोई ना कोई उस पर्टिकुलर प्राइस में बेचेगा और तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बट वो कोई ना कोई बेचने वाला भी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट क्या है, कि तुम अगर खरीद रही हो कोई प्राइस पे, तो तुम्हारे सामने कोई ना कोई बेचने वाला चाहिए। अगर बेचने वाला है तो ही वो प्राइस पे तुम्हें मिल सकता है, बरोबर। ओके, बी, यहाँ पे तुम्हें पूरे पैसे देने पड़ते हैं, बट हाँ, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कैश। इक्विटी हम्म, की इक्विटी तुम खरीदते हो, या फिर कैश क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें पूरा पैसा, पूरा कैश देना पड़ता है, ठीक है। अभी वो कैश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 500 के 2 नोट ही देने हैं सीधा उधर, ठीक है। बट कैश हम्म, क्यों, क्योंकि तुम्हें पूरा पैसा देना पड़ता है। बट फ्यूचर्स एंड हाँ, ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अभी फ्यूचर्स ओके, में तुम्हें पूरा पैसा ही देना पड़ता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। और ओके, ऑप्शंस में ऐसा है कि तुम सिर्फ एक मार्जिन मनी दे सकती हो, मतलब
एक सपोज ये पर्टिकुलर शेयर का है तो प्रीमियम ले सकती हो, और प्रीमियम पे 1000 रुपए का शेयर है, उसका जो प्रीमियम चल रहा होगा आज की तारीख में वो प्रीमियम तुम दे सकती हो, और वो प्रीमियम में तुम्हें शेयर मिलेगा। वो शेयर तुम्हें 10 रुपए में भी मिल सकता है, वो शेयर तुम्हें 100 रुपए में भी मिल सकता है। ओके। हाँ, बट वो तुम्हारा शेयर नहीं है। एक और चीज है, वो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, मतलब उसका एक एक्सपायरी डेट है इन शॉर्ट। तुम जिस टाइम ले रही हो उस टाइम से एक्सपायरी डेट तक कितने भी दिन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी जनरली मैक्सिमम कोई भी स्टॉक का 3 महीने का है, ठीक है। अभी एक्सपायरी क्या है वो तो मैं बाद में बताता हूँ, बट जब तक वो एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सपायर होता रहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो। अभी तुम घर भाड़े पे लेने हाँ। के लिए गई हो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है? 1 साल का। 1 साल का नहीं होता है, 11 महीने का होता है, उस हाँ, 11 महीने। ठीक है। तो वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है। वो 11 महीने के बाद या तो तुम्हें भाड़ा बढ़ा के देना है, उसके साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाना है, या फिर क्या करना है, दूसरा घर ढूंढ के दूसरे घर शिफ्ट होना है, बरोबर। हाँ। हाँ, तो वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। और वो एक्सपायरी डेट पे क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और एक बार एक्सपायर हो गया तो तुम्हारी जो प्राइस चल रही है, तुमने जो 100 रुपए दिए थे इस हाँ। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए, तो वो 100 रुपए का जो मार्केट रेट चल रहा होगा, मार्केट प्रीमियम, वो या तो 0 हो चुका होगा, या फिर 40-50 हो चुका होगा, या फिर 100 के ऊपर भी हो चुका होगा, 200 हो चुका होगा, 150 हो चुका होगा। तो जो चीज जो हो चुका है वो तुम्हें मिल जाता है, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, तुमने कुछ नहीं किया तो भी। और तुम्हें ओके। अगर चाहिए तो तुम उससे पहले भी खुद से बेच के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर, ओके। बराबर। हाँ। अभी वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितने में बेचना है, तुमने कितने में खरीदा और कितने में बेचना है, ठीक है। अभी हम लोग आगे का देखते हैं। इक्विटी तुम्हें समझ में आ गया, कैश क्यों हाँ। बोलते हैं उसको समझ में आ गया, और इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्यों होता है, फ्यूचर्स में क्या होता है, जनरली हम लोग फ्यूचर्स में भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में फर्क इतना है कि ऑप्शंस में हम लोग प्रीमियम देते हैं, वही फ्यूचर्स में हम लोग पूरी प्राइस देते हैं। ओके। जैसे तुम इक्विटी बाय कर रहे हो तो वैसे ही फ्यूचर्स में भी वो सेम है, सिर्फ फ्यूचर्स में एक ही चीज है कि तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, हाँ। बरोबर। और ये फ्यूचर्स ऑप्शंस ये क्यों है, हेजिंग करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी लगाने के लिए, ठीक है। अभी वो सब चीज तुम्हें थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, बट हम लोग सिर्फ ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर अगर प्रोडक्ट है वो कहाँ पे यूज होता है, ऑप्शंस में। ऑप्शन सी। तभी हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं। हाँ, अभी ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। वो कौन से टर्म्स है वो लिख के लेता हूँ।
ठीक है, अभी ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस जनरली क्या है, तुम्हें इंश्योरेंस पता है? हाँ, इंश्योरेंस में क्या चीज पता है? इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है। वो नहीं पता है, पर इंश्योरेंस होता है वो पता है। इंश्योरेंस होता है वो पता है। हाँ, मतलब किसी भी चीज का इंश्योरेंस होता ही है। अभी इंश्योरेंस इंसान क्यों खरीदता है? क्योंकि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी वाले मतलब उसको रिपेयर करके दे या फिर नया दे दे। बराबर। तो अभी सेम ही चीज है, ये सेम चीज है ना। हम लोग को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस हम लोग खरीदते हैं, बरोबर। हाँ, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग क्लेम कर सकते हैं और उसकी भरपाई वो लोग देंगे। ठीक है। तो इंश- वैसे ही हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में, या सॉरी ऑप्शंस नहीं, अपना स्टॉक मार्केट में हाँ, अगर हम लोग इक्विटी में कुछ भी ट्रेड करते हैं और वहां पे हमें कुछ हेजिंग करनी है, रिस्क से हमें कुछ बचना है, रिस्क कम करना है अपना। तो जैसे हम लोग हाँ, मार्केट में बाहर जैसे इंश्योरेंस निकालते तो वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हेजिंग। ठीक है। ओके, जिससे कि क्या होता है, हमारा रिस्क कम हो जाता है सपोज। और ये सिर्फ रिस्क कम करने के लिए यूज करने के लिए लाया था सपोज। ठीक है। तो हाँ, हेजिंग करना है किसी को, तो वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता है। ओके, अभी ये चीज समझ लो, हेजिंग का मीनिंग क्या है वो तुम पढ़ लो, इंश्योरेंस क्यों होता है वो तुम देख लो, मैं तुम्हें अभी ये शॉर्ट में बताता हूँ, समझ लेना। हम्म, अभी सपोज इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस लेता हूँ किस चीज का, सपोज तुम्हारा वो शॉप है, कौन सा, हाँ, पार्लर। पार्लर का, अभी पार्लर तुम्हारा जो है उसके अंदर सपोज कल आग लग जाती है, और वहां का जो हाँ, मटेरियल है या फिर तुमने जो फर्नीचर किया था या फिर जो भी चीज है, तुम्हारा जो भी पार्लर का सामान है, सब चीज सपोज जल जाती है। तो अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस रहेगा तो ही तुम्हें वो उसका सब पैसा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो वो मिल सकता है क्या? नहीं, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हेजिंग अगर किसी ने किया है तो ही उसका पैसा मतलब थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, ऐसा चीज समझ लो। ठीक ओके, है, रिस्क कम रहता है। नहीं तो अगर हेजिंग नहीं किया होगा तो क्या होगा, रिस्क ज्यादा है। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अभी दूसरा चीज, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, तो वैसे ही हेजिंग का इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आ गया स्टॉक मार्केट में। ठीक है। हाँ, अभी प्रीमियम क्या होता है और मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है वो चीज समझते हैं। तुम्हें प्रीमियम पता है, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं तो हर साल प्रीमियम ये करते हैं, भरते हैं। मतलब हाँ, मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है अपने बिजनेस का, तो वो 1 करोड़ के लिए मेरे को हर साल कितना पैसा भरना पड़ता है, 5-10 हजार, 15 हजार। हाँ, ठीक है। तो अभी वो 15 हजार भर के अगर मुझे कभी कहीं पे भी कुछ भी रिस्क आता है तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ का, बरोबर। तो 1 करोड़ का हाँ, कभी आता है कि मैच्योरिटी अमाउंट है 1 करोड़ इंश्योरेंस की। ठीक है। मुझे जब भी बेनिफिट चाहिए हाँ, तभी मुझे बेनिफिट कितने अमाउंट तक का मिलेगा, 1 करोड़ तक का। अभी वो बेनिफिट पूरा का पूरा नहीं देते, 1 करोड़ नहीं देते, तुम्हारा बिजनेस में जितना नुकसान हुआ है उतना ही देंगे, बरोबर। हाँ, बट तुम्हारा टोटल इंश्योरेंस कितने तक का है, 1 करोड़ तक का।
तो तुमने जितना बिजनेस में नुकसान हुआ है उतना क्लेम किया, तो तुम्हें 1 करोड़ तक रहेगा तो 1 करोड़ तक अंदर रहेगा तो पूरा मिल जाएगा, उसके ऊपर गया तो 1 करोड़ ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके। बरोबर? हाँ। समझ गए? उसके लिए तुम हर साल कितना पैसा चुका रही हो? 10-15 हजार। और अगर कुछ नहीं हुआ कभी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अभी ये इंश्योरेंस का हाँ। कॉन्सेप्ट है। अभी हमें इंश्योरेंस नहीं समझना है, हमें क्या समझना है? ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में भी हाँ। ऐसा ही चीज है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, हम्म। स्ट्राइक प्राइस मतलब तुम ऐसा पकड़ लो कि तुम्हारा जब भी तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी तुम हो और मैं हूं, हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया ऑप्शंस का, जिसमें क्या किया कि मैंने तुम्हें टाटा के 100 शेयर्स, या फिर हाँ। सपोज 100 शेयर्स, 50 का सपोज एक लॉट है पकड़ लो, और ऐसे मैंने क्या किए 100 शेयर्स तुम्हें दे दिए प्रीमियम पे ऑप्शंस में। तो हमारा हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया कि तुम्हारा एक एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायरी डेट कभी का रहेगा? ये महीने का आखिरी गुरुवार हम लोग पकड़ते हैं। आज है 5 हम्म। तारीख और 29 तारीख का एक्सपायरी डेट है। ठीक हाँ। है? 29 अगस्त का। अभी 29 अगस्त तक मैंने क्या किए, तुम्हें शेयर्स दे दिए। कितने शेयर्स? 100। इसको मैं थोड़ा सा बाजू में धकेल देता हूँ। शेयर्स 100, लॉट 2। ठीक है? हाँ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने कितने शेयर्स दिए? 100 शेयर्स, 1035 रुपए के भाव चल रहा था उसका, और मैंने क्या किया, 2 लॉट। अभी ये लॉट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स तो तुम्हें पता चल गए 100 शेयर्स है। ठीक है? मेरे पास 100 शेयर्स है। अभी ये लॉट हाँ। क्या होता है? लॉट मतलब कि एक्सचेंज ने एक ये डिसाइड किया होता है कि ऑप्शंस में जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, तभी हम लोग एक शेयर के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, एक लॉट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है? तो एक लॉट में इन्होंने क्या फिक्स किया, टाटा का कितने शेयर्स रहेंगे? 50। मतलब लॉट में अपने खरीदते हैं तो थोड़ा प्राइस कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं। लॉट में प्राइस कम होता है, कम देना पड़ता है, इसके लिए लॉट में खरीदते हैं। ओके। तो इन्होंने लॉट का साइज क्या डिसाइड किया, एक लॉट इज इक्वल्स टू 50 शेयर्स। ठीक है? अभी 100 शेयर है तो कितने लॉट हो गए? 2। या फिर 2। मैंने 2 लॉट सपोज बेचा और तुमने 2 लॉट खरीदे, तो कितना शेयर्स खरीदा? 100। 100। बरोबर? ये 2 into 50, 100। और ये सपोज प्राइस उसका चल रहा है, तो तुम क्या इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदोगी? नहीं, तुम नहीं। खरीदोगी प्रीमियम पे। और इसका प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तुम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कर रही हो? ठीक है? तुम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ये कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, वो भी आगे जानते हैं। ठीक है? तो हाँ। 1035 का तुम्हारा स्पॉट प्राइस आज की तारीख में ये प्राइस चल रहा है। अभी तुम क्या बोलती हो
कि ये 1200 के ऊपर चला जाएगा, ये पर्टिकुलर शेयर। कभी तक? एक्सपायरी क्या है हमारी? 29 अगस्त। उनतीस अगस्त तक क्या हो जाएगा? ये 1200 के ऊपर चला जाएगा। तो तुमने क्या किया? 1200 टारगेट रखा। वो टारगेट जो तुमने सिलेक्ट किया वो तुम्हारा क्या है? स्ट्राइक प्राइस। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये 1300 पे चला जाएगा, 1300 के ऊपर भी चला जाएगा, तो तुम 1300 का भी स्ट्राइक प्राइस रख सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है 1250 जाएगा, तुम 1250 का भी स्ट्राइक रख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कौन सा सिलेक्शन है उसके ऊपर। और उसका जो इस पर्टिकुलर प्राइस का जो प्रीमियम उस टाइम चल रहा होगा वो प्रीमियम तुम्हें देना पड़ता है, ना कि ये प्राइस। तो अगर ये 10 रुपया है सपोज, ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। अगर ये 1035 है, ठीक है, 1035.90 इंटू 100, तो मुझे कितना पैसा तुम्हें देना पड़ता था? 1,03,590। कितना? 1,03,590। बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुमने क्या किया है? तो खरीद लिए और तुमने क्या किया? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो प्रीमियम कितना दिया? 10 रुपया। तो तुम्हें देना कितना पड़ा? 1000। सिर्फ 1000 रुपए दे दिए और तुमने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है देखो। अगर ये 10 रुपए का सपोज 50 रुपए चलता रहता था तो तुम कितना देती थी? 100 इंटू 50, 5000। तो यहाँ पे कितना आता था? 5000। फिर भी डिफरेंस है, तो तुम्हें ये देना पसंद है या फिर ये देना पसंद है? 5000। 5000 में 100 शेयर्स, बरोबर। हाँ, बट इसमें डिफरेंस क्या है या फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये 5000 में जो 100 शेयर्स तुम्हारे पास है ये सिर्फ एक एक्सपायरी डेट तक ही है, और इस डेट तक ये प्रीमियम, ये प्राइस जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये प्राइस, अगर ये प्राइस टच हो गया जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर ये 1035 रुपए का 1250 रुपए या फिर उसके ऊपर चला गया तो तुम्हारा ये प्रीमियम बहुत बढ़ सकता है। 5 रुपए का 500 भी हो सकता है, और 500 हो गया तो ये 50,000 हो जाएगा। मतलब 5,000 पे तुमने कितना कमाया? 50,000, बरोबर। सिर्फ 5,000 रुपए डाल के कितना कमाया? 50,000। बट अगर ये नहीं हुआ, 1200 के नीचे ही रहा, तो ये तुम्हारा प्रीमियम इस एक्सपायरी पे क्या होता है? 0। और 0 मतलब ये तुम्हारा 5,000 का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो 5,000 का 50,000 भी हो सकता है और 5,000 का 0 भी हो सकता है, बरोबर। हाँ, अभी ऑप्शंस में तुम्हें बेनिफिट क्या है कि तुम्हें इतना पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तुम्हें पैसा देना पड़ रहा है तो सिर्फ 5,000 ऊपर देना पड़ रहा है, ये बेनिफिट है। बट इसके सामने रिस्क भी है। क्यों रिस्क है ये? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, इतने टाइम तक ही तुम्हारे पास रहने वाला ये है, बरोबर। समझ गई? तो अभी तुम जिस पर्टिकुलर प्राइस पे उसको बाय कर रही हो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम होता है। प्रीमियम पे तुम बाय करती हो कोई भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तुम जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए, मतलब तुम्हारा जो प्रेडिक्शन है कि ये प्राइस आएगा ही आएगा एक्सपायरी तक, ठीक है, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा इंश्योरेंस 1 करोड़ का है और मेरे को 1 करोड़, तो 1 करोड़ मैंने कैसे सिलेक्ट किया? 1 करोड़ का ही क्यों इंश्योरेंस लिया? क्योंकि मेरा अगर नुकसान हुआ तो कितना तक हो सकता है?
1 1 करोड़ करोड़ तक। तक, ऐसा मैंने पूरा गिन लिया। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या गिनता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस 1250 पे, क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर दिन तक इसके ऊपर आराम से जाएगा ही जाएगा। तो ये कॉल के लिए हम लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अलग-अलग होता है। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव मार्केट के लिए, कॉल के लिए कर रहे हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ यही देख रहे हैं। तो अगर इतने इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे? हम लोग ये स्ट्राइक प्राइस सपोज सिलेक्ट करेंगे। मैं इधर 1100 का भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। 1100 के हिसाब से मेरे को प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है सपोज। ये ₹50 का 70 हो सकता है या फिर ₹100 हो सकता है। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। अभी ये क्या है वो अभी मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है? दिखा भी देता हूँ तुम्हें। एक्सपायरी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी। ठीक है? वो एक्सपायरी डेट फिक्स रहता है। अभी इसके बाद में वो प्राइस या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। उससे पहले इसके पहले तुम बेच सकती हो कभी भी चाहिए तो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से एग्ज़िट होना है तो कभी भी हो सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पर्टिकुलर तारीख तक तुम्हें रुके रहना है। तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे ₹5000 के अगर अभी 50,000 नहीं, अभी मेरे को ₹40,000 मिल रहे हैं और वो 50,000 होंगे नहीं होंगे ठीक है। वो 40,000 से वापस 30,000 हो गए तो उससे अच्छा है मैं बेच देती हूँ अभी। कभी हाँ, 22 तारीख को। तो तुम्हें निकलना है तो तुम्हें ये बेच के तुम निकल सकते हो 22 तारीख को ही। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 29 तारीख तक ही रुकना है। ठीक है? 22, 23, 24 जो भी वर्किंग डे है वो। मैंने अभी देखा नहीं है। 22 को मार्केट चालू है? हाँ, ठीक है। तो तुम्हें 22 तारीख को ही निकलना है तो तुम 22 तारीख को ही निकल सकते हो। ठीक है? जब भी मार्केट चालू है तभी बेच के। हुँ, बट ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और हमारे हमारे पास इसका ओनरशिप नहीं है। ठीक है? ये जो परसों शेयर्स है उसका। ठीक है? हाँ, अभी स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट मतलब ये रेट, जो लाइव मार्केट में प्राइस चल रही है वो होता है स्पॉट रेट। ठीक है? तो हम हाँ, लोग इक्विटी में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लाइव प्राइस क्या चल रहा है? लाइव रेट क्या चल रहा है? कितना हो गया? शेयर का प्राइस क्या चल रहा है बोलते हैं। बट जब ये ऑप्शन में जाते हैं तभी हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्राइस को हम लोग क्या बोलते स्पॉट हैं? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट। स्पॉट रेट। ठीक है? तो स्ट्राइक प्राइस मतलब जो तुमने खुद प्रिडिक्ट किया कि कौन-सी प्राइस आ सकती है, कौन से तक ये शेयर जा सकता है और उसके ऊपर गया तो मुझे फ़ायदा है। तो तुमने वो सिलेक्ट कर लिया हुँ, सपोज़ और उसके अकॉर्डिंगली तुमने आज 2 लॉट सपोज़ बाय कर लिए। वो प्राइस सिलेक्ट करती हो तो हुँ, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें प्रीमियम अपने आप मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है? और ये प्रीमियम का ओके, पैसा तुम्हें देना होता है, तभी तुम बाय कर सकते हो। वो एक्सपायरी डेट है, ओके। वो कितने दिन के बाद आने वाली है और उतने दिनों में ये प्राइस आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है। ठीक है? हुँ, स्पॉट प्राइस मतलब आज का, अभी का उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस। शेयर्स ओके, तुम्हें पता है, लॉट अभी तुम्हें पता चल गया। ठीक है? और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ये जितने भी ऑप्शंस में है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। ओके, ठीक है? इतना समझ में आ गया? हाँ, चलो, अभी आगे जाते हैं। तो अभी इसमें है ना 2 चीज़ होती है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। पुट कॉल और पुट क्या है? मतलब कॉल में भाव बढ़ता है तब पुट में भाव कम होता है। अभी ये क्या है पता है कॉल और पुट? मार्केट कभी भी पॉजिटिव ही नहीं चल सकता है। ऐसा कुछ है क्या कि हमेशा मार्केट ऊपर, 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 ऊपर ही जाता रहता है? नहीं, नहीं। अगर हम लोग पिछले 1 साल का देखेंगे देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर, 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 ऊपर गया, ये बीच में नीचे आ गया, वापस इधर से ऊपर, ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अभी ये इस पर्टिकुलर दिन का देखेंगे ना तो ये कितने तो दिनों का रहेगा, ये देखो 4 दिन तक मार्केट नीचे आ रहा है पूरा। वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ गया।
ये भी ऊपर गया, फिर वापस कितना नीचे आ गया, बरोबर। तो ऊपर नीचे और ये हम लोग अगर दिन वाइज देखेंगे, डे वाइज, ये तो साल का देख रहे हैं इसके लिए हाँ छोटा छोटा दिख रहा है, बट डे वाइज हाँ देखेंगे और ये 5 दिन का मैं देखो तो 5 दिन से पूरा मार्केट सिर्फ नीचे नीचे ही जा रहा है। 1 महीने का देखूंगा तो हाँ ये 1 महीने में ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, बरोबर। ये पर्टिकुलर शेयर है, निफ्टी का नहीं बात कर रहे हम लोग, पर्टिकुलर शेयर का बात कर रहे हैं। तो ऐसे हाँ हर एक शेयर का ऐसा ही है। तो जब भी मार्केट ये ग्राफ ऊपर की साइड है, जब भी वो ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ने वाला है शेयर का प्राइस, हाँ तभी हम लोग क्या करते हैं, तभी हम लोग कॉल ऑप्शन प्रेफर करते हैं। ओके जब ये एरो ऐसा है तभी क्या है, कॉल ऑप्शन। और जब ये एरो ऐसा है, ये ऊपर से, ये ऊपर से वापस नीचे, ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन, मतलब नीचे की साइड जा रहा है। अभी ये क्यों, क्योंकि हमें कॉल हो या फिर सॉरी क्या, हमें मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, हम लोग को दोनों साइड ट्रेड करना है और प्रॉफिट कमाना है। नीचे जा रहा होगा तभी भी हम लोग को प्रॉफिट कमाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये होता है कॉल पुट। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तभी हम लोग कॉल बाय करते हैं, और पुट नीचे जा रहा है तभी हम लोग पुट बाय करते हैं। अभी इसको हम लोग डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, ये सब तुम्हारे जानकारी के लिए, मैं समझने के लिए। डिटेल में जाएंगे तो हाँ बहुत सारा चीज है, फिर हम हाँ आलाप का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है नहीं चालू है ट्रेडिंग, बोलो। अच्छा, इतना समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया, हाँ समझ में ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा, एक तो मार्केट्स क्या होता है देखा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग किधर होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। उसके बाद फिर ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी देखा हम लोगों ने, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, ये सब क्या होता है सिर्फ देखा। और ऑप्शंस में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में चले गए, जहाँ पे प्रीमियम है, स्ट्राइक है, एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट है सपोज, ठीक है, स्पॉट क्या है, शेयर्स क्या है, लॉट साइज क्या होता है, ये सब चीज देख लिया, ठीक है हाँ अभी। और इसको इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करके भी मैंने तुम्हें बता दिया, कॉल क्या होता हाँ है, पुट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। जब भी गुड मार्केट ऑप्शन ऊपर जा रहा है तभी हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और जब ये नीचे जा रहा है तभी हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। अभी हाँ इसमें लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल भी होता है, और लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट भी होता है, ठीक है। हाँ वो चीज हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऊपर से जाएगा। हाँ तो अभी हम लोग आगे जाते हैं और सिर्फ ऑप्शन चेन देखते हैं, क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट देखना चालू करेंगे। हाँ तो अभी मैं टॉक ऑप्शंस में जाता हूँ, ठीक है, लॉग इन करता हूँ अपना। क्या
ठीक है ना, ऑप्शन टॉप ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ, ठीक है। हाँ अभी ऑप्शन चेन क्या होता है वो थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। यहाँ पे जाओ या फिर तुम एनएफटी का ऑप्शन चेन देखो, ठीक है। दोनों में से कोई भी देखा तो चलेगा, सिर्फ बेसिक समझ में आएगा। हम लोग प्रोडक्ट रिलेटेड। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज देखी, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऑप्शन है। ऑप्शंस में दो टाइप के ऑप्शंस है, कॉल पुट, प्रीमियम आता है, स्ट्राइक प्राइस आता है, एक्सपायरी आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, स्पॉट प्राइस आता है, बरोबर। तो अभी ये सब चीज हम लोग इधर देखते हैं एनएससी के ऑप्शन चेन में। सपोज ये देखो, ये है स्ट्राइक प्राइस, जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे अभी। स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग बात कर रहे थे, ये यहाँ पे है। उसके बाद फिर ये जो है, यहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस से ये साइड वाला पोर्शन पूरा, ये इतना समझ में आ हाँ गया। हाँ ये पूरा कॉल्स का है, और स्ट्राइक प्राइस से ये साइड वाला जो पोर्शन है जो सिलेक्ट किया है मैंने, वो पुट्स का है। पुट। तो एक ही ऑप्शन चेन में एक ही स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में कॉल्स की वैल्यूज मिली है और तुम्हें पुट्स की वैल्यूज मिली है, ठीक है। अभी के अंदर अभी जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी जो ये चल रहा है, रेट चल रहा है, वो यहाँ पे आता है, इस पर्टिकुलर दोनों के बीच में। ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, ये देखो, यहाँ से ऊपर येलो की है, यहाँ से नीचे येलो की है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर प्राइस अभी चल रहा होगा। तो ये कितना है, 23,950 और ये 24,000 950। तो 50 के ऊपर होना चाहिए, ये देखो ऊपर ये वाला देखा, हाँ क्या है, 51, 50 के ऊपर है। हाँ, तो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट द मनी। ओके। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है, एट द मनी, एटीएम। अभी ये जो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अभी जो प्राइस चल रही है, वो जिसके नजदीक हाँ में होती है वो क्या होती है, एट द मनी। इधर गया, हाँ, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नजदीक में अभी स्पॉट प्राइस चल रही है, ये स्पॉट प्राइस है, और ये स्ट्राइक प्राइस, हाँ इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे नजदीक में ये स्पॉट प्राइस है, तो इसको क्या बोलते हैं, एट द मनी। इसके ओके। ऊपर, इसके ऊपर जो भी कॉल प्राइसेस है, कॉल्स के ये स्ट्राइक प्राइस, वो क्या हो चुके हैं इन शॉर्ट। अगर सपोज, क्यों ऐसा हो रहा है, इधर जाता, हाँ, ये देखो, यहाँ पे ये जो येलो हाईलाइट हो रही है ना बीच में,
हाँ। अभी बीच बीच में देखो वो येलो हाईलाइट होके आ रहा है, तो वो एट द मनी है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग हमारे यहाँ पे स्पॉट प्राइस भी दिखाते हैं और फ्यूचर का प्राइस भी दिखाते हैं अपने ऑप्शन चेन में। एनएससी में वो सब चीज सपोज नहीं है, हम लोग यहाँ पे दिखा रहे सपोज। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस ओके। 59 है। ठीक है, 959, ये 950 का तो फिर क्या हो गया, एट द मनी हो गया। अभी सपोज तुम अगर कॉल बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाँ। बरोबर। ऊपर जा रहा है तो तुम आज की तारीख में करोगे तो तुम ये कर सकती हो, बरोबर, या फिर ये कर सकती हो, या फिर ये कर सकती हो, ये कर सकती हो, ये कर सकती हो। तो ये कर सकती हो क्या, कर सकती हो। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और अगर इससे और ज्यादा ऊपर जाने वाला है मार्केट तो इसका प्राइस भी बढ़ते ही जाएगा, इसका प्राइस भी बढ़ते ही जाएगा, और बरोबर। हाँ। अब तुम्हारे पास 286 रुपए देने के लिए चाहिए, मतलब 286 नहीं, बट 286 इंटू जो लॉट साइज रहेगा वो, तो 25 का रहे, 50 का रहे, कितना भी रहे, 286 इंटू जो लॉट साइज है वो उतने पैसे तुम्हारे पास चाहिए, तो तुम क्या कर सकती हो, उतने पैसों से एक लॉट ले सकती हो। और ये और जितना हाँ। ज्यादा ऊपर जाता रहेगा उतना यहाँ का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। ये एलटीपी मतलब प्रीमियम है। ठीक है, ओके। तो यहाँ का प्रीमियम प्राइस बढ़ता रहेगा, और प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तभी हम लोग ये प्राइस देखते हैं, हाँ। प्रीमियम। ओके। ठीक है, और जब भी हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं तभी हम लोग इसका ये प्राइस देखते रहते हैं। ओके। ठीक है, तो हम लोग इतना पैसा, सपोज अगर ये हम लोग निफ्टी का बात करें, निफ्टी में तो हम लोग इक्विटी में बाय नहीं कर सकते, बट सपोज अगर हम लोग किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर ले, मैं अदानी पोर्ट्स लेता हूँ सपोज, तो अदानी पोर्ट्स का मेरे को अगर 1400 रुपया नहीं देना है तो मैं क्या करूँ, 59 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँ, या फिर 28 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँ, 19 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँ, 10 रुपए का भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था। ठीक है, हाँ। तो मुझे अगर पता है कि ये एक्सपायरी डेट 29 अगस्त, ये देखो इधर है एक्सपायरी 29 अगस्त, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अभी, हाँ। कहाँ पे गया हमारा एक्सपायरी, ये देखो। तो ये एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम, मैंने तुम्हें प्रीमियम जो है वो एलटीपी करके दिखा दिया। हाँ। ठीक है, प्रीमियम को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, एलटीपी लिखा है। तो स्ट्राइक प्राइस, ओके। प्रीमियम, एलटीपी। ठीक है, प्रीमियम और एलटीपी एक है, एक्सपायरी और स्पॉट प्राइस और उसका लॉट। तो अभी ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। ये स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस को हम लोग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हैं कि वो कितना प्रीमियम चल रहा है, मेरे पास कितने पैसे है, और दूसरा चीज, एक तो सबसे पहला मेरे पास कितने पैसे है, और दूसरी चीज कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, मुझे 23 रुपए में ये बाय करना है या फिर मुझे 106 रुपए में बाय करना है। ठीक है, और अगर नीचे ओके। जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है तो ठीक है ये शेयर का स्पॉट प्राइस, बट अगर नीचे जाने वाला है ये, मतलब 1484 83, तो इसका 1200 होने वाला है, तो मैं क्या करूं, 1200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पकड़ के कॉल नहीं, पुट बाय करूंगा। ओके। क्यों, क्योंकि ये 8 रुपए का 100 रुपया भी हो सकता है, 1200 आ गया तो 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, कि जितना नीचे जाएगा 1200 तक ही आएगा, या फिर 1200 से भी कितना नीचे जाएगा उसके ऊपर। तो अगर नीचे जाने वाला है तो मैं कोई तो इधर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ये बाय कर लूं, और मैं कहाँ तक जाने वाला है वो पहले प्रेडिक्ट करके कर लूं। अगर इधर तक नहीं आया तो ये जीरो भी होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इधर का ही बाय करना है, मैं यहाँ का भी बाय कर सकता हूँ, ये भी देख सकता हूँ नीचे जाने वाला है तो भी, और ये भी वापस बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बढ़ता ही रहेगा हमेशा।
बट मैं इधर का बाय करूँ या फिर इधर का बाय कर लूँ, बट वो चीज हम लोग सिलेक्ट किसके ऊपर करते हैं, मार्केट कहाँ पे जाने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। और ये हम लोग जनरल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कोई भी क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं लगाते सपोज, तो ये जनरल सिलेक्शन हो गया। स्ट्रेटेजी अलग होती है जो हम लोग को आलाप ने सपोज दर्शन सर सपोज वहाँ पे सिखाता है कि ये भी बाय करो, उसके साथ में वो भी बाय करो, उसके साथ में ये भी सेल करो, ऐसा सब करो, तो वो क्या होता है, उनका पैसों का रिस्क पूरा कवर करता है। तो स्ट्रेटेजी हो गया। ये हम लोग सिर्फ बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया। हाँ स्ट्राइक प्राइस मतलब प्रिडिक्शन है इन शॉर्ट, वो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस जो है ये कहा जाने वाला है, वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉल या फिर पुट चूज करेंगे और उसका जो प्रीमियम चल रहा होगा उसके ऊपर लॉट बाय करेंगे। वो लॉट एक लॉट हो हाँ सकता है, 2 लॉट हो सकता है, हमारे पैसों के अकॉर्डिंगली लॉट्स हो सकता है। मेरे पास अगर एक ही लॉट के पैसे है तो मैं एक ही लॉट बाय करूंगा, मेरे पास अगर 2 लॉट के पैसे है तो मैं 2 लॉट बाय करूंगा, बराबर। हाँ वो लॉट साइज हमारे पैसों के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गया। हाँ, तो बेसिकली ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी ऑप्शंस में कॉल्स पता चल गया तुम्हें, पुट पता चल गया। अभी एटीएम मतलब एट द मनी मतलब ये वाला, ठीक है। हाँ अभी इन द मनी क्या है, इन द मनी मतलब कि जिसका प्राइस, ये जो स्पॉट प्राइस है, हाँ ठीक है, ये स्पॉट प्राइस अंदर, स्पॉट प्राइस के अंदर वो स्ट्राइक प्राइस आ चुका है। मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि 1484 आएगा, ठीक है, हाँ बट तुमने एक महीने पहले ऐसा बोला सपोज रहेगा कि 1440 आएगा और अभी चल रहा है 1484। तुमने एक महीने पहले 1440 का लिया था या फिर 1400 का लिया था सपोज, ठीक है। तो एक महीने पहले क्या प्राइस था, सपोज 1300 रहेगा, 1320 रहेगा, और तुमने 1400 का कॉल ले लिया। अभी वो 1400 का कॉल हाँ होके अभी 1484 तक चला गया, और 1400 का कॉल जो था वो तुमने सपोज 5-6 रुपए में या फिर 8 रुपए में ले लिया था, तभी 10 रुपए में ले लिया था, और अभी हाँ कितना हो गया वो 10 रुपए का 114 रुपया, तो तुम्हारा प्रॉफिट है। और ये अगर एक्सपायरी में भी इधर ही रहता है या फिर ये 1400 ऊपर कहीं पे भी क्लोज होता है, यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला कोई भी प्राइस आके क्लोज होता है 1400 के ऊपर वाला, तो हाँ तुम्हारा कॉल क्या है, इन द मनी। तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस क्या है अभी, इन द मनी। क्यों, क्योंकि अभी दमन स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 1482, यस 1484, और तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस क्या था, 1400, तो वो क्या हो गया, 1400 इन द मनी। ओके समझ गए। हाँ हाँ, बट अभी पुट के लिए अगर देखेंगे तो पुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो पुट के लिए ये वाला प्राइसेस इन द मनी हो जाता है, ऊपर वाला, ओके ठीक है। और कॉल के लिए ये वाला, समझ में आ रहा है निकिता, हाँ समझ में आ रहा है सर। ऊपर से जा रहा है क्या। नहीं सब पहले भी थोड़ा सत्यम सर ने सिखाया था ये। हाँ, तो कॉल के लिए ये वाला प्राइसेस इन द मनी हो जाता है, पुट के लिए ये वाला प्राइसेस इन द मनी हो जाता है, ठीक है। ओके अभी इतना तो हो गया। तो सेम आउट ऑफ मनी ओटीएम, ओके ओटीएम क्या है, इसका रिवर्स कॉल्स के लिए। अगर ये प्राइस सपोज ये एटीएम चल रहा है, एट द मनी चल रहा है, ये आईटीएम हो गया इन द मनी, ये सब ऊपर वाला इसके, तो इसके नीचे वाला जो अभी तक आया ही नहीं है वो क्या है, ओटीएम। ओके किसके लिए, ये कॉल्स के लिए। जो व्हाइट में जो भी है वो कॉल्स के लिए क्या है, ओटीएम, और येलो में जो भी है वो कॉल्स के लिए क्या है, एटीएम, इन आईटीएम, और जहां पे प्राइस चल रहा है वो क्या है, एटीएम। समझ में आ गया। वैसे ही पुट के लिए ये येलो में हाईलाइट जो किया है वो क्या है, आईटीएम, और व्हाइट में जो भी है वो क्या है, ओटीएम। व्हाइट वाला पार्ट ओटीएम,
येलो वाला पार्ट आईटीएम, और ये जो बीच बीच में देखो ये येलो आ रहा है, ये हाँ एटीएम, और बीच ओके में आके जा रहा है येलो, तो वो एटीएम एट द मनी। ठीक है, ओके चलो अभी आज के लिए इतना हो गया, अभी हाँ क्लोज करते हैं नहीं तो ऊपर से जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा ऑप्शन चेन में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। वो येलो क्यों करते हैं अभी तुम्हें समझ में आ गया, इसके लिए करते हैं। हाँ ठीक है, कॉल पुट देखा, के बाद फिर हाँ प्रीमियम देखा, स्ट्राइक प्राइस ओके देखा, एक्सपायरी देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा, स्पॉट प्राइस देखा, शेयर्स देखा और लॉट देखा ऑप्शंस हाँ में। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट देखा, इक्विटी ट्रेडिंग देखा। ठीक है, हाँ इतनी चीजें समझ में आ गई, हाँ कुछ डाउट है? नहीं डाउट नहीं है पर आपने रिकॉर्डिंग किया है ना तो मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगी। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ ओके, तो फिर अभी क्लोज कर देते। और ओके दूसरा क्या था, हम्म, अभी हम लोग इसके बाद डायरेक्टली ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो 2 बार देख लेना, हाँ 3 बार देख लेना। मैं अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर ठीक है, तो तुम यूट्यूब पे ही देख लेना, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं ओके पड़ेगी, यूट्यूब पे देख लेना और 2-3 बार देख लेना तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ ठीक है, ओके चलो तो फिर। ओके